यूपी बीजेपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान पर चर्चा क्या शुरू हुई। आपसी दरार परत दर परत खुलने लगी। समीक्षा कहां एक तरफ हार की होनी थी, लेकिन बयानबाजी की ऐसी शुरुआत हुई कि मामला दिल्ली तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी में संगठन बड़ा या सरकार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। पार्टी के भीतर और बाहर लोग केशव प्रसाद के इस बयान का अलग अलग मायने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी इस बयानबाजी के बीच मौका नहीं चूक रही और मजे लेने में लगी हुई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के भीतर इस तरह की बातें उठी हों। इससे पहले भी केशव मौर्य इस तरह के बयान दे चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के गठन के बाद से अब तक सरकार और संगठन के झगड़े में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की कुर्सी तक जा चुकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है वो दो पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी कुर्सी इसी संगठन और सरकार की लड़ाई में चली गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 14 जुलाई 2024 लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के दो शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी की खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजहें गिनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कही। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी किसी पार्टी के अंदर इस तरह के मतभेद उभरते हैं तो उसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना होता है। इतिहास में ऐसे ढेरों किस्से हैं। भाजपा के साथ ही 2 बार पहले ऐसा हो चुका है, जब संगठन और सरकार की लड़ाई में दो मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। पहली बात उत्तर प्रदेश की है। 1997 में बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी मायावती ने जब रोटेशन के आधार पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तब कल्याण सिंह मुखर हो उठे। बीजेपी ने पहले बीएसपी से समर्थन वापस लिया और फिर निर्दलीय और बीएसपी के बागी विधायकों के सहारे सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल ने कल्याण सिंह का दावा स्वीकार भी कर लिया और इस तरह कल्याण सिंह 21 सितंबर 1997 को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त कहा गया कि कल्याण सिंह के इस कदम से बीजेपी हाईकमान, खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खफा थे। पीएम मायावती को ही मुख्यमंत्री रहने देने के पक्ष में थे। हालांकि समय बीतता गया और 1999 का लोकसभा चुनाव आ गया। चुनाव प्रचार के दौरान कल्याण सिंह ने एक बयान दे दिया, जिसने बीजेपी के भीतर की लड़ाई को बीच मैदान में ला दिया। कल्याण सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले सांसद बनना पड़ेगा। वाजपेयी उस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। खुद तो वाजपेयी इस चुनाव में जीत गए, लेकिन यूपी में बीजेपी की करारी हार हो गई। हार के बाद कई नेताओं ने कल्याण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के नेताओं ने सिंह पर संगठन की अनदेखी और सरकार में अपने करीबी कुसुम राय, जिन्हें कल्याण सिंह ने माता सीता का दर्जा दिया था, को तरजीह देने का आरोप लगने लगा। कल्याण कैबिनेट में शामिल मंत्री देवेंद्र नाथ भोले ने सरकार के रवैये से नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शुरू में कल्याण सिंह अपने समर्थक विधायकों के दम पर इन मुद्दों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अंत में बीजेपी हाईकमान ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया। कल्याण सिंह की जगह पार्टी ने राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कल्याण सिंह पार्टी के इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए, जिसके बाद दिल्ली से पार्टी ने प्रमोद महाजन को लखनऊ भेजा। प्रमोद महाजन के जाने के बाद कल्याण सिंह इस्तीफा देने के लिए मान गए। इस्तीफा देते हुए उन्होंने पार्टी पर ब्राह्मणवादी होने का बड़ा आरोप लगाया। बाद के दिनों में अनुशासनहीनता के आरोप में कल्याण सिंह को पार्टी से भी बाहर कर दिया गया। वहीं इस तरह का दूसरा वाकया मध्य प्रदेश बीजेपी का है। यह कहानी नवंबर 2005 की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर। उन्हें उमा भारती का करीबी माना जाता था। अगस्त 2004 में उमा की जगह पर ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, लेकिन पार्टी के भीतर उनको लेकर सब कुछ ठीक नहीं था। पार्टी संगठन का कहना था कि बाबूलाल गौर किसी की सुनते ही नहीं हैं और आने वाले चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में उस वक्त बाबूलाल गौर को बुलडोजर मुख्यमंत्री की उपाधि मिली हुई थी। गौर बुलडोजर के सहारे अतिक्रमण हटाने का आदेश देते थे। उनका यह फैसला बहुत लोकप्रिय भी हो रहा था, लेकिन उनके काम की स्टाइल ने संगठन की टेंशन बढ़ा दी थी। इसी बीच मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में उमा भारती की दोबारा एंट्री होती है। सियासी गलियारों में खबरें उड़ने लगती हैं कि भारती ने गौर को सीएम कुर्सी छोड़ने के लिए कहा है। इस बीच गौर ने भारती के खासम खास सुनील नायक को कैबिनेट से हटा दिया।
इसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की संगठन और सरकार का विवाद तुल पकड़ लिया। हाईकमान ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर में बीजेपी हाईकमान की तरफ से अरुण जेटली पर्यवेक्षक बनकर भोपाल भेजे गए। जेटली ने जो सुलह का फॉर्मूला निकाला उसके मुताबिक गौर को पहले कुर्सी से हटाया गया और फिर उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। खैर ये तो बीते समय के किस्से हैं। अब जिस तरह से यूपी बीजेपी में खेमेबंदी हो रही है, जाहिर तौर पर उसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। अभी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पार्टी किस तरह से इस पूरे मामले को थामती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।